गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं शाम को आपको वीडियो सेंड कर रही हूँ। सुबह भेजना चाहिए था, एक्चुअली मैं इस चक्कर में रही कि हमारी क्लास लग जाएगी, फिर एग्ज़ाम ड्यूटी की वजह से क्लास नहीं लग पाई। ठीक है, तो मैं मुझे लगता है कंटिन्यू करूँगी आपको वीडियो सेंड करना। जो क्लास में बच्चे आएंगे पहले उनको प्रीवियस करवा देते हैं जितना हमने आज तक किया है। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं, देखते हैं क्या बात होती है। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल नंबर 12। मेरी कोई नंबरिंग गलत हुई है तो आपने देख लेना, वैसे मुझे लग रहा है कि ठीक है। शो दैट द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म ए अल्फ़ा, क्या है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा इज़ अ रियल नंबर। ध्यान रहे, रियल नंबर का सेट जो होता है वो क्या होता है, ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जब हम जनरल रियल नंबर की बात करते हैं तो वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होता है, जब नॉन ज़ीरो रियल्स की बात करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होता है। ये ध्यान रखना। फॉर्म्स एन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो इस क्वेश्चन में ही एक शॉर्ट क्वेश्चन बन गया कि क्या मैट्रिसेस वाला हमेशा ग्रुप अबिलियन होता है? नहीं, इसका आंसर नो है। क्यों? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। आपने देखा होगा जब हमने मैट्रिक्स स्टार्ट किए थे +2 में, तो कभी ये हमेशा इक्वल नहीं होता था। ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए इन जनरल। कभी हो जाता था कुछ एग्जांपल्स में, अदरवाइज नहीं होता था। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है? हमारी अबिलियन की है। लेकिन यहाँ पे वो कहता है अबिलियन है, तो यहाँ ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो सोल्यूशन क्या है? लेट जी सेट बना रहे थे ए अल्फ़ा सच दैट ए अल्फ़ा कैसा है, एक मैट्रिक्स है। कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये सेट बंद कर दिया। लिखना आना चाहिए अल्फ़ा बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस सेट के अंदर ही है। द बाइनरी ऑपरेशन, the binary operation defined on G is multiplication। ये स्टेटमेंट ने दे रखा है मल्टीप्लिकेशन। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर। कल तो पहली क्लास लग जाएगी, फर्स्ट क्लास है, उसके बाद फंक्शन है, तो आपकी क्लास में लगा लूँगी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, क्या कहती है वो क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में? अपने साइड में लिख भी लिया कर, हमें पता होना चाहिए क्या, ए डॉट बी। मल्टीप्लिकेशन में ए डॉट बी किसको बिलोंग करेगा? जी को। लेकिन अब यहाँ ए बी एलिमेंट नहीं है, कौन है? मैट्रिस। जी के एलिमेंट कौन है? मैट्रिसेस। तो हम क्या लेंगे? लेट ए अल्फ़ा कॉमा ए बीटा belongs to G, where A अल्फ़ा कैसा है? वही जो दे रखा है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ये लिखने में बड़े बड़े होते हैं, अदरवाइज बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। और देखिए कॉस बीटा क्या होगा? ऐसा ही होगा, पहले अल्फ़ा था रियल नंबर, अब बीटा भी रियल नंबर होगा। ए अल्फ़ा ये है, ए बीटा क्या है? कॉस बीटा। एंगल कौन बन गया? बीटा। माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू आर। नाउ मल्टीप्लिकेशन है, तो हम क्या करेंगे? ए अल्फ़ा डॉट ए बीटा, एक निकालेंगे पूरा, क्या होगा? कॉस अल्फ़ा। मैं शॉर्ट में लिख दूँ, आप निकाल लोगे तो पूरा 2 वीडियोस बनेंगे इसके। फिर साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, मल्टीप्लाई किया कॉस बीटा के साथ, माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, मल्टीप्लाई करेंगे। आपने करके देख लेना, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। यहाँ आ जाता है कॉस, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगेंगे वो ध्यान रखना। माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा।
लेकिन ये किसके बराबर बन गया, ए अल्फ़ा प्लस बीटा। कब, जब अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू आर है, रियल नंबर है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को। और हमारे जी सेट की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो एंगल आएगा वो रियल नंबर होना चाहिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी एक रियल नंबर बना, ये सारे अल्फ़ा प्लस बीटा एक रियल नंबर बना। तो दिस बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू आर। ये मैंने आपको थोड़ा सा रीज़न बता दिया। तो ए अल्फ़ा इंटू बीटा क्या बन गया, ए अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, वो नहीं बात है, मेन बात थी हमें ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा किस में बताना था, जी में। वो जी में आ गया। एसोसिएटिविटी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिविटी। ये हम शॉर्ट में लिखेंगे, क्यों, क्या लिखेंगे, एसोसिएटिविटी क्या होती है, ए डॉट बी डॉट सी इक्वल्स टू ए डॉट बी। ये अपनी समझ के लिए पेपर में शो करो टीचर को कि मुझे कितना आता है, साइड में लिखने में कोई हर्ज नहीं है, रफ के लिए आपको दिया होता है काम। फॉर ए अल्फ़ा ए बीटा ए गामा बिलोंग्स टू जी, अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा बिलोंग्स टू आर, वी हैव ए अल्फ़ा, अब डॉट नहीं लगा रही मैं, सीधा ही, ए बीटा ए गामा। देखो ए बीटा ए गामा पे क्लोजर प्रॉपर्टी लग जाएगी। क्लोजर प्रॉपर्टी होती है ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा किसके इक्वल है, ए अल्फ़ा प्लस बीटा के। मैं कह दूंगी ए बीटा इंटू ए गामा किसके इक्वल है, ए अल्फ़ा बाहर ही है उसको नहीं छेड़ना, ये आ गया ए बीटा प्लस गामा के। इसको देख के अब अल्फ़ा ये हो गया, बीटा ये हो गया, इस पर फिर क्लोजर प्रॉपर्टी लगाई, वो क्या बन गया, ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ये बना ना, ये अल्फ़ा ये पूरा बीटा। लेकिन ये रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स देखो तभी बोला, नॉन ज़ीरो वर्ड नहीं यूज़ किया, रियल नंबर्स हैं। तो हमें मालूम है रियल नंबर्स का सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होता है, ग्रुप होता है। जब ग्रुप होता है तो उसमें एसोसिएटिविटी होगी। बस थोड़ा समझने की देरी है कि समझना कैसे है हमें इसको, ठीक है। तो ये आ गया अल्फ़ा, ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अच्छा ये अभी वही आया, ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ऑल्सो ए अल्फ़ा ए बीटा, अब क्या करेंगे, ए गामा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। एसोसिएटिविटी है दोनों में 10, ये मैं लिख दूंगी 10 ए अल्फ़ा ए, ये थोड़ा समझना पड़ना है, बहुत ईजी है पर थोड़ा दिमाग लगा के कंसेप्ट को समझना। बिकॉज अल्फ़ा बीटा गामा बिलोंग्स टू आर implies अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ये नीचे वाला देखो सबस्क्रिप्ट देखो, ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल, सॉरी कहाँ, ओहो मैंने लिखा ही नहीं, शॉर्ट में लिख दिया, यहाँ भी ठीक है, ये दोनों बराबर आ गए ना। एक्चुअली ये होना था अल्फ़ा प्लस, मैंने इधर ही लिख दिया इसको, या यहाँ काट दो आप, छोड़ो। ये आ गया ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आ गया ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बराबर हो गए। क्यों, क्योंकि बता दिया ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहे हैं। एसोसिएटिविटी हो गई। तीसरी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये एग्जांपल मैं क्लास में भी करवाऊंगी क्योंकि इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या कहती है, क्या होता है, ए डॉट ई इक्वल्स टू ए होना चाहिए, ठीक है। ई आइडेंटिटी तब होगी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ जी देयर एग्जिस्ट। जी में कैसे एलिमेंट्स हैं, मैट्रिक्स टाइप के,
देयर एग्जिस्ट ए नॉट, क्योंकि क्या बोला है, जो जी में एलिमेंट्स हैं ए अल्फ़ा टाइप के, वो अल्फ़ा किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को। रियल नंबर में जीरो भी होता है, तो मैंने लिखा है ए जीरो। ए जीरो क्या आया, कॉस ज़ीरो माइनस साइन ज़ीरो, साइन ज़ीरो कॉस ज़ीरो, दैट इज़ cos 0 is 1, sin 0 is 0, sin 0 is 0, cos 0 is 1 इन G, नेचुरली G में हुआ। सच हमें नहीं पता था G में है, लेकिन रियल नंबर तो जीरो भी है, हमने जब जीरो डाला तो ये मिला हमें, तो ये भी G में होगा। सच दैट ए अल्फ़ा इंटू ए ज़ीरो, ए इंटू ई इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए। देख लेते हैं आता है कि नहीं आता। क्लोजर प्रॉपर्टी से ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा क्या होता है, ए अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हम क्या करेंगे अल्फ़ा प्लस ज़ीरो। अल्फ़ा प्लस ज़ीरो क्या होता है, रियल नंबर है, रियल नंबर में आइडेंटिटी कौन होती है, ज़ीरो। एडिटिव आइडेंटिटी कौन होती है, ज़ीरो। तो अल्फ़ा प्लस ज़ीरो किसके इक्वल है, अल्फ़ा के। एंड ए ज़ीरो इंटू ए अल्फ़ा वही बन गया ए ज़ीरो प्लस अल्फ़ा, ये भी क्या आ गया, ए अल्फ़ा। दैट इज़ ए अल्फ़ा, मैं वैसे डॉट लगा रही हूँ, ऐसे नहीं भी लगाना तो चलेगा। ए ज़ीरो इक्वल्स टू ए अल्फ़ा, ए ज़ीरो इंटू ए अल्फ़ा फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर। दस ए ज़ीरो बोलते हैं, ए नॉट बोलते हैं, बिहेव्स एज एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। दो प्रॉपर्टीज़ रहते हैं, तो मैं कल करवाऊंगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा बड़ा वीडियो। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।